फिल्म शुरू होती है और हम एक छोटे से घर में दो भाइयों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम पेड्रो था। अचानक उन्हें पास के जंगल से गोलियों की आवाज आई, इसलिए वो फैसला करती है कि हम जाकर चेक करेंगे कि आखिर क्या माजरा है। पर उन्होंने सोचा कि इतनी रात को जंगल में जाना ठीक नहीं, तो सुबह का इंतजार करने का फैसला करते हैं। जैसे ही सुबह हुई वो अपने डॉग को लेकर जंगल में चले गए और छानबीन शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर की खोज करने के बाद उन्हें एक लाश मिलती है, बहुत ही बुरे हालत में, क्योंकि उसे बीच में से काटा गया था। लाश को देखकर पेड्रो के भाई को इस जमीन के मालिक पर शक होता है, क्योंकि ये जमीन उसकी थी, तो इस आदमी को उसने ही मारा था। लाश देखकर साफ लग रहा था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। तब इन्हें लाश के पास है एक सूटकेस मिलता है। उसे चेक करने पर अंदर अजीबोगरीब सामान और एक नक्शा था। नक्शे पर एक जगह निशान लगाया हुआ था। निशान को देखकर पेड्रो समझ जाता है कि ये तो पास ही में रहने वाली एक औरत का घर है, इसलिए दोनों भाई उस औरत के घर जाने के लिए निकल जाते हैं, ताकि इस पूरे हादसे के बारे में जान सके, और ये भी कि ये मरने वाला आदमी कौन था। औरत के घर पहुंचकर जब इन्होंने पूछा तो पता चला कि वो आदमी दरअसल एक क्लीनर था, जिसे वैसे तो आमतौर पर प्रीस्ट कहते हैं, पर मूवी में उसे क्लीनर कहा गया है, जो इवन यानी कोई बुरी ताकत जैसे डीमन, शैतान वगैरह भगाने का काम करती। औरत कहती है कि मैंने उस क्लीनर को इसलिए अपने घर बुलाया था ताकि वो मेरे बेटे को खत्म कर सके, क्योंकि मेरा बेटा पिछले काफी टाइम से एक रोटेन बन चुका है, यानी उसका जिस्म पूरी तरह सड़ चुका है। दरअसल उसे एक एविल स्पिरिट, किसी बुरी ताकत जैसे कि डीमन वगैरह ने पॉसेस कर लिया था, यानी अपने कंट्रोल कर लिया था, जिस वजह से उसका जिस्म काफी मोटा हो गया था। तो ऐसा जिस्म रोटन बन जाता है जो बस बिस्तर पर ही पड़ा रहता है और उसमें से बस निकलती रहती है, क्योंकि शैतान के कंट्रोल में आने से वो आदमी कुछ करने के काबिल नहीं रहता। और इवन शैतान उस इंसान को तब तक कर पाता रहता है जब तक कोई क्लीनर या कोई और इंसान उसे, पर अगर कोई दूसरा इंसान इस रोटन को खत्म करता है तो वो इवन आत्मा, उस मारने वाले इंसान और उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं, उसकी फैमिली वगैरह, उन्हें भी पोसेस्ट कर लेता है। तब गुस्से में पेड्रो उस औरत के नहीं रोटन की माँ से पूछता है कि तुमने इसके बारे में अभी तक किसी को क्यों नहीं बताया। जवाब में औरत कहती है कि मैंने 1 साल पहले इसे की खबर चर्च में कर दी थी और बस तभी से हम मदद का आज तक इंतजार कर रहे हैं, पर किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी पेड्रो औरत और उसकी दूसरी बेटी पर गुस्सा करता है, पर क्योंकि वो खुद भी तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए दोनों भाई पुलिस को इसके बारे में बताने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाते, पर उल्टा पुलिस उनसे ही सवाल जवाब शुरू कर देती है। बातों ही बातों में पेड्रो की एक ऑफिसर से बहस हो जाती है। तब उसका भाई पेड्रो को रोकता है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम फिलहाल आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, पहले हम हेल्थ डिपार्टमेंट से इस बात को कंफर्म करेंगे कि वो रोटन है या ऐसी किसी बीमारी की वजह से उसका ये हाल हुआ, और उस मरने वाले इंसान इन्हें क्लीनर को किसने मारा ये भी तभी पता चल पाएगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों भाई यहाँ जमीन के मालिक का नाम लेते हैं, क्योंकि क्लीनर की लाश उसकी जमीन से ही मिली थी और रोटन का जहाँ घर था वो भी उसकी जमीन है, पर पुलिस तो उनकी मदद करने को तैयार नहीं थी और उनके हाथ बस मायूस से ही लगती है, इसीलिए वो खुद ही जमीन के मालिक से जा मिलते हैं, उसे रोटन और क्लीनर की लाश के बारे में बताते। अब यहाँ जमीन के मालिक की बातों से हमें पता चलता है कि हर कोई उस पर शक क्यों करता है। दरअसल वो रोटन और उसकी फैमिली जबरदस्ती इस मालिक की जमीन पर रह रही थी, जो बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं, जिससे सबको ये लगता है कि जमीन के मालिक ने ही उस क्लीनर को मार दिया ताकि वो रोटन के घर जा ना पाए और रोटन इसी हालत में रही। पर वो जमीन का मालिक नहीं, कोई और ही है जो इस सब के पीछे था, जो नहीं चाहता था कि क्लीनर रोटन के घर पहुंचे और उसे मार दिया। पर जमीन के मालिक को रोटने वाली बातों पर यकीन नहीं था, उसे लग रहा था कि ये कोई साजिश है ताकि मुझसे मेरी जमीन छीन ली जाए। अब इस बात से गुस्सा होकर जमीन का मालिक रात को रोटन को मारने के लिए चला जाता है, तो रोटन की माँ उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो क्लीनर नहीं है, आम आदमी है, तो अगर उसने रोटन को मार दिया तो इवल जमीन के मालिक और रोटन की फैमिली को भी अपने कब्जे में ले लेगा और उन्हें भी ऐसे ही तर पाएगा, क्योंकि रोटन के अंदर जो एविल आत्मा है वो लोगों के डर के साथ खेलती है, उनके डर को उन्हीं लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करके उन्हें अपने कंट्रोल में करती है। अब जब जमीन का मालिक उसे मारने गया तो वो भी उसे मारने के लिए उकसाता है ताकि वो आजाद हो सके। रोटन के अंदर का केवल उसे कहता है कि मार दो मुझे, ताकि मैं बाद में तुम्हारी वाइफ के पेट में पल रहे बच्चे और सबको मार सकूं और अपने कब्जे में कर लूं। लेकिन यहाँ बड़ी मुश्किल से जमीन का मालिक खुद को कंट्रोल करता है और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। सुबह जमीन के मालिक की माँ पेड्रो और उसके भाई को लेकर यहाँ आ गई थी, पर जमीन का मालिक ये ठान चुका था कि वो रोटन के जिस्म को यहाँ से कहीं दूर ले जाएगा, जिसके लिए वो पेड्रो और उसके भाई की मदद मांगता है और वो दोनों भी राजी हो जाते हैं। इसलिए अब वो तीनों जैसे तैसे रोटन की लाश को ट्रक में रखते हैं और उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी दूर आने के बाद वो रोटन को फेंकने के लिए ट्रक से नीचे उतर गई, और जब उन्होंने पीछे चेक किया तो ये देखकर उनके होश उड़ गए कि ट्रक में तो रोटन का जिस्म है ही नहीं, जिससे वो समझ गई। ये बीच रास्ते में एक बच्चा आ गया था, उसे बचाने के लिए जब हमने जोर से ब्रेक लगाई तो तब रोटन वहीं कहीं गिर गया होगा। अब जैसे भी हुआ जमीन का मालिक तो यही चाहता था कि उसकी जिस्म को ठिकाने लगा दिया जाए, और अब वो काम होते ही वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। सुबह जमीन के मालिक की वाइफ वो अपनी बकरियों को देखकर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वो बाहर आया। तब उसकी वाइफ बकरियों की तरफ इशारा करके एक अजीब बकरी दिखाती है जो उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, और उसे ऐसे करते हुए जमीन के मालिक ने भी नोटिस कर लिया था। उसे देखने से साफ लग रहा था जैसे उसे शैतान ने पोस्ट कर लिया, जो देखकर जमीन का मालिक बकरी पर गंधा लेता है, और बकरी के हाव भाव देखने से लग रहा था जैसे उसके अंदर का इवल कह रहा है कि मुझे शूट करके मार दो, जिसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। इस बार जमीन का मालिक वो अपने को उसी पर काबू नहीं कर पाता और वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, यानी वो बकरी को सच में शूट करके मार देता है।
यानी उसने वही कर दिया जो वो इवल चाहता था और अब एक जिस्म से आजाद होकर दूसरे में इवल जा सकता था और अब वो चला जाता है जमीन के मालिक की वाइफ के रिश्ते में कुशैतान से पोसेस्ड होकर जमीन के मालिक पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसा करने की बाद उसने अपने सर में भी कुल्हाड़ी घुसा दी और उसकी भी मौत हो जाती है। ऐसे उसने फिर अपने बच्चों को भी मार दिया और जमीन के मालिक की पूरी फैमिली मारी जाती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि इवन शैतान की ताकत कितनी खतरनाक है कि उसने पूरी तरह एक दिमाग को कंट्रोल किया, जिससे पूरी फैमिली का खात्मा हो गया। उधर पेड्रो और उसका भाई अभी तक रोटन के घर ही थी। रात के टाइम उनके पास रोटन का भाई आकर कहता है कि आप यहीं रुक जाइए। वो उनसे मदद मांग रहा था। उस जमीन के मालिक की फैमिली के साथ जो हुआ वो सब भी बता देता है और पेड्रो के भाई को उस पर शक हुआ कि शायद इसे भी एविल ने पोजेस कर लिया है। पर पेड्रो बच्चे शांत होकर स्टोर में जाकर सोने का कहता है। जाने से पहले बच्चा उनसे कहता है कि बिजली की चीजों से दूर रहिएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। अब लड़के ने ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। अब कहीं ना कहीं पेट्रोल और उसके भाई को आने वाले खतरे की भनक हो गई थी, इसलिए वो सुबह ही इस युवा को छोड़ने का फैसला करते हैं। साथ ही पेड्रो अपने भाई को कहता है कि हम अपना सारा सामान यहीं छोड़ कर जाएंगे ताकि हमारे साथ एविल का जरा सा हिस्सा यह असर उस जगह तक ना चला जाए जहां हम जा रहे हैं। अगली सुबह पेड्रो अपनी एक्स वाइफ जिसे वो छोड़ चुका था उसके घर जाकर अपने कपड़ों को आग लगाकर जला देता है, पर उसकी एक्स वाइफ पेड्रो से लड़ने लगती है। कहती है कि तुम अब क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गई हो। इसी बीच हमने देखा कि पेड्रो की एक्स वाइफ की बेटी पर उन पर डॉग हमला करके उसे अपने साथ बाहर ले जाते हैं। दरअसल पेड्रो के कपड़े जलने से पहले डॉग ने वो चाट लिए थे जिससे एविल डॉग को पोसेस कर लेता है। अब पेड्रो की वाइफ का हस्बैंड अपनी बेटी और डॉग को ढूंढने बाहर जाता है। पेड्रो से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए पर डॉग को शूट मत करना, पर जाहिर सी बात है ऐसे छोड़ते हैं। हाल में इंसान का ये दिमाग कहाँ काम करता है, इसलिए जब पेड्रो देखने बाहर गया तो उसकी एक्स वाइफ के हस्बैंड ने डॉग को शूट करके मार दिया था, जिससे दिल ही दिल में पेड्रो परेशान हो जाता है। ये नहीं, उसने वो कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर घर आकर पेड्रो हैरान हो परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी एक्स वाइफ की बेटी सही सलामत है, वापस लौट आई थी। बच्चे की माँ से जिंदा और सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाती है। पर यहाँ बच्ची बड़ी अजीब बात कहती है कि अभी पापा गाड़ी से आकर आपको मार देंगे। ये सुनकर काफी घबरा गया। वो गरज से गाड़ी लेकर अपने दोनों बेटों को गाड़ी में बिठाता है और यहाँ से निकलने वाला होता है, पर तभी उसने देखा कि मेरी एक्स वाइफ का हस्बैंड गाड़ी लेकर आया और उसने उसकी वाइफ को टक्कर मार दी, जिसे ऐसा लग रहा था कि वो मारी गई। पर ये चीज देखकर बच्ची घबराए नहीं बल्कि हंसने लगती है क्योंकि बच्ची को भी एविल ने पोसेस्ड कर लिया था। फिर उसके डर को किया और उसने अपनी वाइफ को भी मार दिया था, जो देखकर पेड्रो अपने बेटों को लेकर फौरन निकल गया और अपनी मॉम के घर आ जाता है। जी हाँ, उसका भाई भी पहले से ही आ चुका था और अब पेड्रो अपनी माँ और भाई को भी गाड़ी में बिठाता है और टाउन से निकलने के लिए वो लोग निकल पड़ते हैं। रास्ते में पेड्रो का बेटा अपनी दादी को कहता है कि हमें पोसेशन और पोसेस्ड होने के बारे में तो बताए। जब दादी कहती है कि इस पोसेशन